स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। 2 बज रहे हैं और लगातार एक बड़ी कवरेज, एक बड़े रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर हैं जो लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। 71 सीटों पर क्या हो रहा है। सबसे पहले बिहार की 12 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में वोटिंग जारी है। सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पालीगंज, जमुई, बांका, इमामगंज, मोकामा। जी हां, 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मोकामा, जुमई, बांका, इमामगंज, पालीगंज, सब जगह लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जी हां, चुनाव, उसके लिए लोग बाहर आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का, एसओपीज का फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे थर्मो चेक हो रहा है, सैनिटाइजर्स का इंतजाम है। कई मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, जैसे जहानाबाद में मॉडल पोलिंग बूथ है, वहां पर सजावट भी की गई है। लगातार लोग सुबह से ही कतार में आ रहे हैं और वोट यानी मत का, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम वीवीआईपीज भी आपको दिखाएंगे, कौन कौन से वीवीआईपीज हैं जिन्होंने आज वोट डाला है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने भी 2 बड़ी रैलीज को बिहार में संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये 12 तस्वीरें जो बताती है कि पैंडेमिक में भी कैसे इलेक्शन कमीशन ने एक आराम से और एक सुनियोजित ढंग से कैसे चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा है। लोग बार बार सवाल उठा रहे थे कि कैसे इस कोविड के काल में चुनाव होगा, लेकिन आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सैनिटाइजर्स भी हैं, हाथ धोने की व्यवस्था है, लोग दूर खड़े हैं, 2 गज की जो दूरी है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक वोट का रुझान आया है। दोपहर 1 बजे तक 33% से ज्यादा मतदान हुआ है। औरंगाबाद में 33.32, रोहतास में 30%, भोजपुर में 32, बक्सर में 30.38, बांका में 33.14 और कैमूर में 34% मतदान हुआ है। यानी जो आप कह सकते हैं 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 33% से ज्यादा है। तो अगर 1 बजे तक 33% था तो शाम तक अगर माना जाए कि 62 और 63% के आसपास वोट होगा तो फायदा किसको होगा, ये एक बहस का विषय है। बार बार इस पर मुझे लगता है कि एक बड़ा मंथन होना चाहिए कि आखिर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। 1 बजे तक अगर 33% वोट होता है बिहार में तो पिछली बार के मुकाबले कितना ज्यादा है कितना कम है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि 1 बजे तक 33.10% वोट हुआ है। भोजपुर की हम बात करें, बांका की बात करें, 33% मतदान हुआ है। सुबह से लोग घर से निकल रहे हैं, कतारों में लग रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप कह सकते हैं पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था है। हमने बार बार रिपोर्ट्स देखी शुभ्रा की और राकेश सिंह की, जो बार बार बता रहे हैं कि कैसे कोविड काल में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सुचारू रूप से इस मतदान की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। 3 चरणों में मतदान है। आज पहला चरण है, 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अब तक का जो पहला चरण है उसमें 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 33.10% वोट का आया है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग घर पर रहते हैं, मतदान वाले दिन आराम से सोकर उठते हैं, एक छुट्टी का माहौल भी होता है वोटिंग वाले दिन, उसके बाद लंच या ब्रेकफास्ट करने के बाद 2 बजे के बाद जाते हैं क्योंकि इतनी धूप नहीं है, मौसम अच्छा है, तो लोग वेट करते हैं कि हम लंच करने के बाद जाएं वोट करने। मुजफ्फरपुर में कैसे विरोधियों पर बरसे हैं नरेंद्र मोदी, आपको सुनाते हैं। हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो
उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव। प्रधानमंत्री बड़ा हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, और याद दिला रहे हैं कि वो पुराना जंगल राज था, अगर वोट दिया तो वापस आ जाएगा। इससे पहले दरभंगा में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे, गरीबों के लिए जो 10% गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। हर जगह जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं रैली करने, नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं और बताते हैं कि कैसे 15 साल में नीतीश ने अंधकार को बिहार से मिटाया है। आरा से इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन, उन्होंने अलग अलग जगहों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। आरा का माहौल आपको दिखाते हैं कि आरा पर इस वक्त क्या है। के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए, अलग अलग विधानसभाओं में, गांव शहरों तक जाते हुए हम पहुंचे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर ये पोलिंग बूथ है। आप देखिए, आरा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और इस पोलिंग बूथ में लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की, एक तरफ पुरुषों की। और सुबह से ही थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। समझना जरूरी है कि आखिर लोगों के जहन में क्या होता है, कौन सी योजनाएं सरकारों की ऐसी
उनके मन में होती हैं जब वो वोट डालने के लिए आते हैं पोलिंग बूथ पर। हम कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, नल जल योजना का जिक्र होता है, ये सब योजनाओं पर काम हुआ है और जब आप वोट डालने आए हैं तो खुश होके आए हैं कि उदास होके आए हैं? खुश होकर आए हैं। अच्छा, तो काम हुआ है जल नल पर? जल नल पर कुछ काम हुआ है, लेकिन बदलाव के लिए किस लिए वोट कर रहे हैं? बदलाव के लिए या फिर सरकार चाहते हैं कि फिर से एक बार बने? बदलाव के लिए। अच्छा, आप लोग भी बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? बदलाव के लिए। क्यों, क्या क्या समस्या है अभी गांव में जो कि सुलझी नहीं है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? वही तो समस्या है ना, लेकिन का बच्चा का पढ़ने का समस्या है, यहाँ हल होता है न, नली गली का समस्या है, बहुत सा समस्या है। तो नीतीश बाबू ने जो वादा किया था 7 निश्चय योजना वगैरह, जल नल योजना, सफल मेरे को नहीं सफल होगा। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या विकास का काम हुआ? कुछ नहीं बाकी छोड़े हैं, सब पूरा कर दिए हैं। देखने का चीज है, नल जल है, राशन दे रहे हैं, पैसा 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं, तो बाकी क्या रहा? आप लोग भी बोलिए, आप लोग नौजवान हैं, काम हुआ है पिछले कुछ साल में या फिर अभी वोट डालने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, थर्ड टाइम है। तीसरे बार आए हैं वोट डालने के लिए? तो क्या मतलब काम वाम हुआ है सरकार की तरफ से, नीतीश बाबू की तरफ से? काम हुआ है, थोड़ा शिक्षा में नहीं हुआ है, नहीं थर्ड लाइन में हुआ है। स्थानीय विधायक थोड़ा काम नहीं किए हैं, नहीं थोड़ा सा भी नहीं। तो आप जब बोल रहे थे तो कह रहे थे सब कुछ हो गया है, अब आप पीछे से बोल रहे हैं कि स्कूल में आगे नहीं है। देहाती इलाका में जो है ना, स्कूल का साइड में बात हो गया, तो विकास का पूछे। तो नहीं, तो स्कूल का काम भी तो विकास का काम है। शिक्षा में क्या कमी रह गई है? शिक्षा में मास्टर का कमी रह गया है, मास्टर है लेकिन पढ़ाने नहीं आते हैं समय पर। जैसे मैं पूछा कि जल नल है तो जल नल हो गए हैं, राशन सही टाइम पर मिल रहा है। राशन वाशन मिल रहा है सही टाइम पर? बाबा, राशन वाशन सही टाइम पर मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो देखिए, कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन जो गांव के युवा हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और काम करे। स्कूल है लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। राशन कुछ लोगों को मिला है, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार की जिनमें और काम होना चाहिए था वो अभी भी बाकी है। और जब ये लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ में आए हैं वोट डालने के लिए तो उनके जहन में ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज।